आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी पाठ 8। पाठ का नाम है उत्साह। इस पाठ के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस लेसन में कविता है। तो इस कविता में कवि ने देशवासियों को सर्वदा बढ़ते रहने के लिए कहा है। कवि ने कहा है, जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ उत्पन्न हों, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें किसी की दया और सहारे पर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास पर मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं और समझते हैं। चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। फिसड्डी रहे और जीते रहे, किसी का दिया दूध पीते रहे। तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये आराम छोड़ो, उबलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठ रहने की सूरत भी है। निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो, मचलते चलो। लहरों में लपटों में पलते चलो। कभी तुम से थे ठीक है, उसी ख्याल में डूबना लीक है। जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका है, जरा भाग अपना बदलते चलो। लहरों में लपटों में पलते चलो। तो जैसे कि इस पाठ का नाम उत्साह है, वैसे ही इस कविता में कवि ने बताया है कि हमें किस प्रकार उत्साह के साथ जीवन में बिना किसी का इंतज़ार किए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन क्या है, चलते चलो और चलते चलो। तो कवि कहता है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। सैकड़ों सालों से हम रूढ़िवादी और फिसड्डी बने रहे, मतलब फिसड्डी रहे और जीते रहे। मतलब हम कई सालों से रूढ़िवादी और फिसड्डी बने रहे और जीते रहे, और किसी का दिया दूध पीते रहे। मतलब कि हमने पहले कभी भी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की। तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। मतलब यह हमारे लिए क्या है, बड़े शर्म की बात है। हमें सारे विश्व के साथ क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये आराम छोड़ो, उबलते चलो। मतलब अब हमें आलस्य को त्याग करना है और क्या करना है, अपने अंदर एक उत्साह पैदा करना है। और लहरों में लपटों में पलते चलो, और मतलब उस उत्साह में हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, भला यात्रा का मुहूर्त भी है, कहीं बैठ रहने की सूरत भी है। मतलब कि कवि कहता है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जो उसके साथ चलते हैं वही कामयाब रहते हैं। निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो, मचलते चलो। लहरों में लपटों में पलते चलो। मतलब रुकने का कारण मत ढूंढो, बल्कि आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कभी तुम शेर थे ठीक है। मतलब कि किसी ज़माने में हम क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे। शेर थे मतलब सर्वश्रेष्ठ थे, किंतु उस बीती सफलता को सोच कर खुश नहीं होना चाहिए। उसी ख्याल में डूबना लीक है। मतलब उसी सफलता को सोच के हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़माना कहाँ से कहाँ जा चुका है, जरा भाग अपना बदलते चलो। मतलब कि जीवन वर्तमान संघर्ष पर विद्यमान रहता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। तो सारा संसार विकास कर रहा है और हम
दर्शक बने मात्र देख रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमेशा आगे बढ़ना है उत्साह के साथ बिना रुके। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है कि हमें हमेशा उत्साह से भरा होना चाहिए और अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। आपका होमवर्क है, आपको इस कविता को रीड करना है और रीड करने के बाद पाठ में आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्वयं पूरा करना है। ओके।